कर्ण में सूर्यदेव के साथ दंभोदर असुर का भी था अंश। आइए जानते हैं कर्ण के पूर्ण जन्म की कहानी। त्रेता युग में दो कहानियों के तार कर्ण से आकर जुड़ते हैं। एक असुर था दंभोदर, उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा कि ये संभव नहीं है। तब उसने कहा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले, इनमें से एक भी कवच कोई भेद न सके। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। वो इतना तो समझ पा रहे थे कि ये असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, लेकिन उसके तप के आगे वो मजबूर थे। उन्हें उसे वो वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोदर अपने सहस्त्र कवचों की सशक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वो सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से कर दिया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि उसे खत्म करने के लिए वो आए। विष्णु जी ने आश्वासन दिया कि वो ऐसा करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ नर और नारायण। दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक थे। 2 शरीर एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण लिया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोदर एक वन पर चढ़ गया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते भी दंभोदर हंसकर उससे कहने लगा, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वो मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूरा हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान से जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर वहीं गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया, किंतु ये तो मर ही गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी तरफ दौड़े आ रहे हैं और वो चकित हो गया। अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और ये जीवित कैसे आ गए? लेकिन फिर उसने देखा नर तो मृत पड़े हुए थे। ये तो हूबहू नर जैसे प्रतीत उसके भाई नारायण थे, जो दंभोदर की नहीं बल्कि अपने भाई नर की ओर दौड़ रहे थे। दंभोदर ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांति पूर्वक मुस्कुराए। नर के पास बैठकर उन्होंने मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोदर की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वो अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोदर को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया। ये चक्र चलता रहा। इस तरह से 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो सूर्यदेव की शरणागत हुआ। नर और नारायण उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गए। सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया। असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास करने के कारण आपको भी इसके पापों का भागीदार होना होगा और इसके साथ आप जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर प्रारंभ हो गया। कुछ समय बाद कुंती ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन आमतौर पर ये ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र नहीं है, बल्कि उनके भीतर सूर्य और दंभोदर दोनों ही हैं। जैसे नर और नारायण 2 शरीर एक आत्मा, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोदर के होने से उसके कर्म फल उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते थे। उसे द्रौपदी का अपमान अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता था। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत उसे मृत्यु मिल जाती। इसीलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग ले गए थे। एक और प्रश्न जो अक्सर लोग पूछते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ देते हुए कर्ण को धोखे से क्यों मरवाया? कहते हैं कि श्री राम अवतार में श्री राम ने सूर्य पुत्र सुग्रीव से मिलकर इंद्र पुत्र बाली का वध किया था।
जब किसी अपराधी को मृत्युदंड की सजा देते हैं तो उसे सामने से मारते नहीं, ये कोई धोखे से मारना नहीं होता। सो इस बार उल्टा हो गया। तो दोस्तों ये थी कहानी सहस्त्र कवच दंभोदव और कर्ण के जीवन से जुड़ी हुई। क्या आपको इस कहानी के बारे में पहले से पता था? अगर नहीं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरह की अनसुनी कहानियाँ पौराणिक समय की बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे।